हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्लम्बिंग की पहली वीडियो के बारे में। तो देखो, इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको शुरुआत में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्लम्बर से रिलेटेड या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों को सोचना ये होता है कि जब भी हम घर अपना बनवाते हैं तो उसी टाइम प्लम्बर हायर कर लें। ऐसा कोई देखो ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर्सनल मुझसे पूछें तो मैं अपनी साइटों में प्लम्बर चाहे किसी की तरफ से हो, लेकिन मैं अपनी साइट पे पर्सनल प्लम्बर को साइट पे तभी भेजता हूँ जब हमारे या फिर जो भी काम हो रहा है उनकी सभी घर की सभी छतें पड़ जाती हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर की छत हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर की छत हो, चाहे सेकंड फ्लोर की छत हो। जब सभी छतें पड़ जाएंगी उसके बाद ही मैं प्लम्बर को साइट पे भेजता हूँ। साथ में उसको बता देता हूँ यहाँ ऐसे ऐसे पाइप जाएंगी, यहाँ ऐसे ऐसे पाइप होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे फिटिंग होगी। तो उसको भी क्या है, अगर वो ड्राइंग की नॉलेज थोड़ी बहुत नहीं भी रखता है तब भी उसको एक रफली आइडिया हो जाता है कि यहाँ से रेन वाटर जाएगा, यहाँ से वेस्ट जाएगा, यहाँ से सॉइल का पाइप जाएगा, फर्स्ट में कौन कौन से पाइप कैसे कैसे ले आने हैं, कितने मेनहोल कहाँ बनने हैं, कितने जीटी कहाँ बनने हैं। तो उसको उस टाइम हर चीज़ बनी हुई मिलती है, तो उसको एक फटाफट हर चीज़ समझ जाता है वो। अब कोई साइड नहीं बन रही है, सोचो थोड़ी देर के लिए कि नई साइड बन रही है, उसको कुछ पता ही नहीं कि नक्शा कैसे है, क्या बनना है, और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है भी नहीं, तो फिर क्या रहे क्या, वो शुरुआत में उसको भेज दोगे तो अपने मन से पाइप कहीं लगा देगा। उसको पता ही नहीं होगा भाई बाथरूम का फिटिंग यहाँ पे है, WC यहाँ पे है, सीट यहाँ पे है, रेन वाटर कहाँ से पाइप ले आना, तो अपने मन से जो भी सोच समझ में आएगा वैसे कर देगा। और बहुत सारे प्लम्बर ऐसे होते हैं, इतने बेवकूफ़ प्लम्बर होते हैं कि वो क्या करते हैं कि पाइप एक्सपोज ना हो, ना अंदर से ना बाहर से, और जो करवाते हैं वो भी सोचते हैं हाँ पाइप या छुपा रहे अंदर दीवार के अंदर। लेकिन ये सब चीज़ें गड़बड़ होती हैं। इसलिए 9 इंच की दीवार मान लिया आपने, 4.5 इंच की का पाइप अंदर दीवार के अंदर छुपा दिया और ऊपर कहीं ना कहीं लटक बीम तो होगी, तो वहाँ पे क्या सरिया वाले फिर क्या करते हैं, सरिया वाले भी इतने पागल होते हैं, वहाँ पे सरिया को काट देते हैं पाइप निकालने के चक्कर में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे क्या किया, बीम ही की सरिया ही काटती है। अब जब बीम की आपने किसी भाई सिंपल से किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तो उस बीम का कोई मतलब नहीं, उस शरीर का कोई मतलब नहीं ना, वो तो वैसे ही विकलांग ही हो गया, वैसे वो बीम में विकलांग हो गई। तो ऐसे काम बिल्कुल न करें बेवकूफ़ी वाले। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जो लोग सोचते हैं प्लम्बर हम सस्ता ले लें, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ता प्लम्बर चाहते हैं, अरे सस्ता सस्ता प्लम्बर ले, और रोना उन्हीं का लोगों का होता है जो बाद में रोते हैं, अरे यार मेरी दीवार में सीपेज आ रही है, यहाँ पे देखो ये सीलन आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, देखो बाथरूम से कहीं यार दिक्कत हो रही है, आपके बाथरूम से किसी पड़ोसी को दिक्कत होती है कि आपके बाथरूम में सीपेज आ रही है, उसकी वजह से उस सीलन की वजह से पड़ोसी की दीवार में बेचारे की सीपेज आ रही है, तो पड़ोसी भी परेशान है आपकी वजह से। तो ये सब काम वही प्लम्बर अधिकतर करते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है। मैंने आज हैं आप सिंपल सी बात सोचो, जो 100 रुपये का काम हो रहा है कोई नॉर्मल मार्केट में, उस काम को आप सोचते हैं 40 रुपये में किसी से करवाएंगे, तो सिंपल से वो 40 रुपये वाला ही काम करेगा। आप सोचें कि 40 रुपये हमने दे के उसको 90 रुपये वाला काम करवा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा रेट देंगे वैसा आपको काम मिलेगा, ये प्रैक्टिकल बात है। कोई यहाँ बहुत खास यार आपका है तो बात अलग है, किसी ने सस्ते में काम कर दिया हो आपका यारी दोस्ती में, लेकिन सबकी यारी दोस्ती चलती नहीं है, ठीक। तो ये जो ध्यान के प्लम्बर जो रखें समझदार रखें, थोड़ा सा ड्राइंग की नॉलेज उसको हो। और जब भी आप टिपिकल, अब भाई बहुत वैसा काम अगर अपने बाथरूम में करवा रहे हैं, जैसे बॉडी गेट लगवाना है, रेन शावर लगवाना है और डाइवर्टर लगवाने हैं, ठीक है, आजकल जो नॉर्मल फिटिंग चल रही है, स्टैंडर्ड फिटिंग चल रही है, ये सब चीज़ें हैं जिससे आप इमेज में देख रहे हो, इतनी टिपिकल फिटिंग है, तो ये सब नॉर्मल प्लम्बर आपका कर ही नहीं सकता है। वो करके चला भी जाएगा मान लो किसी तरह, तो बाद में आप ही रहोगे, हर चीज टाइल उखड़वा के फिर नए तरीके से काम करवाओगे। तो एक बार जो चीज़ें होती हैं तो एक बार करवाओ, तरीके से करवाओ, अच्छे आदमी से करवाओ, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब आते हैं कि सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है कि जब भी आपकी पहली छत पड़ेगी तो उस टाइम आपको संकन एरिया डिसाइड करना है। मतलब आपको डिसाइड नहीं करना, तो ड्राइंग के हिसाब से ही आपको वहाँ पे देना है। संकन किस लिए दिया जाता है, मैंने संकन की पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके। मैं तब भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। संकन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आपके बाथरूम होंगे, जहाँ पे आपका किचन होगा, और जहाँ पे आपका बाथरूम या टॉयलेट जो भी आपकी चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको संकन एरिया देना ही देना है। इसका पर्पज़ क्या होता है संकन का, तो संकन एरिया से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। एक तो पाइप आसानी से आपका जो संकन मतलब एक तरह से गड्ढा, आपकी जो नॉर्मल छत है उस छत से
संकन का जो गड्ढा होगा वो आपका 9 से 10 इंच का डिफरेंस होगा, वो 9 से 10 इंच का गड्ढा होगा। काफ़ी लोग, कल किसी का कमेंट आया था शायद कि संकन एरिया जो होता है बाथरूम का वो कितना डाउन रखना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है, आपको 9 इंच तो रखना चाहिए आपको गहरा। 9 इंच से फ़ायदा ही होता है क्योंकि भाई 4 इंच का जो आपका पाइप होता है, चाहे आप वेस्ट का पाइप लें चाहे आप सॉइल का पाइप लें, 4 इंच पाइप लगाते हैं, फिर उसको कवर कर लेंगे कंक्रीट से, तो भाई 1.5-2 इंच कंक्रीट ले लेती है। फिर वाटर प्रूफिंग करेंगे तो लगभग मोटा 6-7 इंच कवर होता है, तो इसलिए 9 इंच का रखें। अब काफ़ी लोग सोचे कि 4 इंच का रखते हैं गड्ढा, 4 इंच का भी चल जाएगा, लेकिन 4 इंच का चल जाता है बस किसी तरह वो, लेकिन वो ज़बरदस्ती वाला काम होता है। फिर 4 इंच का खाली गड्ढा करेंगे तो 4 इंच तो खाली पाइप होगा, और फिर उसके बाद आप कंक्रीट से कवर करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे। फिर वो लेवल क्या होता है, कभी कभार होता है इन केस किसी केस में कि जो बेडरूम का लेवल होगा आपका, बेडरूम के लेवल से आपके बाथरूम का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। मतलब कि जो बाथरूम की फर्श है वो बेडरूम की फर्श से ऊंची होती है, बल्कि होना क्या चाहिए कि जो बेडरूम का फर्श है वो बाथरूम की फर्श से ऊंचा होना चाहिए। मतलब बाथरूम फर्श हल्के से डाउन होना चाहिए, भले ही आधा इंची हो या फिर पौना इंची हो या फिर 1 इंची हो। बाथरूम का जो टाइल होगी, बाथरूम में जो भी आप फ्लोरिंग लगाएंगे वो आपके बेडरूम से हरदम डाउन ही होनी चाहिए, जिससे आपके बाथरूम में पानी कभी उल्टा बाहर ना आए, बाथरूम की तरफ बेडरूम की तरफ ना आए, वो बाथरूम में ही आपका स्लोप जो होगा उसी से पानी निकल जाए। काफ़ी लोग घर में आप सब जितने भी वीडियो देख रहे हैं अपने घर में या फिर किसी और के घर में देखा होगा कि बेडरूम आपका नीचे है, फर्श उससे टाइल या फर्श नीचे है, पत्थर नीचे है, और बाथरूम 3-4 इंच उठ के ऊपर बना हुआ। तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये संकन ना देने का रीज़न होता है। संकन देने से आपको लेवल बढ़िया मिल जाता है, स्लोप अच्छा सा आप दे सकते हैं बाथरूम के अंदर। भाई जब आपको पूरी स्पेस मिले तो आप टाइल का स्लोप या पत्थर का स्लोप बहुत अच्छे से दे सकते हैं आप हर जगह का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नहाने के एरिया का स्लोप आज अच्छे से दे सकते हैं, और पूरे बाथरूम का स्लोप अगर एक तरफ किसी तरफ करना है तो वो स्लोप अच्छे से दे सकते हैं। और सिंपल सी बात है, जब आपका स्लोप अच्छा खासा होगा तो आपके अंदर बाथरूम के अंदर जो पाइप पड़े हैं उनका स्लोप अच्छे से मिल जाएगा आपको करने के लिए। जो प्लम्बर काम करेगा उसको स्लोप अच्छे से दे सकता है, वो पाइपों में जो टाइल लगाएगा उसको भी अच्छे से स्लोप मिल सकता है। तो इससे क्या हो, आपके बाथरूम में कभी पानी भरेगा नहीं, या फिर कभी क्या होता नहीं कि आपने बाथरूम नहाया और वहीं पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी इस केस में। ठीक है, आपके पास पूरी प्रॉपर स्पेस है हर चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं संकन के आपसे, पाइप के लिए भी है, चाहे टाइल के स्लोप के लिए है, चाहे वाटर प्रूफिंग के लिए हो, चाहे कुछ और चीज़ों के लिए हो। तो अच्छा, इसमें काफ़ी लोग ये कहेंगे जब हम संकन दे रहे हैं ऊपर, तो संकन के साथ साथ ये जो ईंटें हैं ये क्यों लगा रहे हैं। तो देखो, ईंटें लगाने का रीज़न ये है कि ईंट अगर शुरुआत में आप लगा लेते हैं तो आपके प्लम्बर को बाद में काम करने में आसानी होती है, ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होती है। ईंट खाली वहाँ कंक्रीट की जगह भी खाली घेरता है। जब आप बाद में इस तरह आप पाइप लगाएंगे तो देखो ये वो बीम पूरी तोड़ी गई है, जहाँ ईंटें थी लगाई गई थी वहाँ खाली ईंट निकाल ली गई है और पाइप इस तरह डाल दिया गया है, और वर्टिकल जो पाइप ऊपर जाते हैं देखो वो पाइप ऊपर से निकाला है। तो ईंट लगाने से ये होता है कि जब भी आपका प्लम्बर है वहाँ पे काम करेगा आके, तो वो 6 इंच थोड़ी ज़्यादा नहीं वहाँ पे मारेगा, बस हल्का सा 6 इंच थोड़े से काम किया, ईंट उसको दिख गई, ईंट तोड़ दिया, आसानी से निकल जाएगी ईंट, वो हल्का साफ करके वहाँ पाइप डाल लेगा। तो दोस्तों, आपको संकन एरिया में ईंट का खास ख्याल रखना जरूरी है, और उस टाइम जब भी आपकी स्लैब पड़ रही हो। अगर ईंट आप भूल भी गए इन केस तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में पूरी बीम तोड़नी पड़ती है, फिर तोड़ के वहाँ पे तब पाइप लगाएगा। तो बीम तोड़ने का मतलब एक तरह से बीम पूरी वाइब्रेट होती है, कहीं तोड़ेगा कहीं और, उसका असर कहीं और भी पड़ता है, एक्स्ट्रा टूट जाती है कंक्रीट आपकी। ईंट लगाने से क्या होता है, खाली उतनी जगह खराब होती है, और बाद में उसको रिपेयर करके आसानी से आप वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, संकन एरिया देना है। संकन के साथ साथ आपको ईंटें जरूर रखवानी है जहाँ भी आपके पाइप जाएंगे, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल पाइप हो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है मेन। और प्लम्बर आपको अच्छा प्लम्बर पकड़ना है, ये खास ख्याल रखें। काफ़ी लोग इसमें कंजूसी करते हैं, अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि अरे वो 1 लाख में कर रहा है, कोई 40,000 में करने को तैयार है। अब सिंपल से एक प्लम्बर अगर 1 लाख रुपए काम कर रहा है तो वो भाई एक्सपीरियंस बंदा होगा, अच्छा खासा प्लम्बर होगा, वो सब इस तरह की फिटिंग अच्छे खासे करना जानता होगा। तो भाई बहुत ऐसे प्लम्बर होते हैं, मैंने खुद देखा है, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो अच्छा प्लम्बर आप लें अपने घर में, ना तो बाद में आप खुद ही रोना रोते हैं कि यार हाँ प्लम्बर ख़राब था, ऐसा था वैसा था, बदतमीज प्लम्बर मिल गया था,
उसने सही से काम किया नहीं, लेकिन उसमें गलती आपकी होती है, ना कि प्लम्बर की, मैं मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।